नमस्कार साथियों, 21 जनवरी 2025 से रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में कई बदलाव लागू होने जा रहे हैं। ये नए नियम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और अधिक सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया है। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और टिकट बुकिंग प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। इससे न केवल यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि रेलवे को भी यात्रियों की वास्तविक मांग का सही अनुमान लगाने में मदद मिलेगा। तो आइए इन नियमों के बारे में विस्तार में जानते हैं और समझते हैं कि कैसे ये आपकी यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाएंगे। नए नियम के अनुसार एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी कि एआरपी को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। यह बदलाव 21 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। इसका मतलब है कि आप अपनी यात्रा की तारीख से केवल 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर सकेंगे। टिकट कैंसिलेशन में कमी की बात करें तो 120 दिन की एआरपी में लगभग 21% टिकट कैंसिल हो जाते थे। 900 यात्रियों की संख्या कम करना यानी कि लगभग 4 से 5% यात्री बिना सूचना के यात्रा नहीं करते थे। वास्तविक मांग की सही अनुमान यानी कि छोटी एआरपी से रेलवे को यात्रियों की सही संख्या का पता चलेगा। टिकट की कालाबाजारी रोकना मतलब कम समय में बुकिंग से अवैध जो गतिविधियां हैं उस पर रोक लगेगी और नए नियम जो है सभी श्रेणियों के लिए समान रूप से लागू होंगे। इसमें एसी और नॉन एसी दोनों श्रेणियां शामिल है, चाहे आप स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहे हो या एसी फर्स्ट क्लास में। 60 दिन की एआरपी सभी पर लागू होगी। स्लीपर क्लास, एसी थर्ड क्लास, एसी सेकेंड टियर, एसी फर्स्ट क्लास या चेयर क्लास या जनरल क्लास। अगर आपने 21 जनवरी 2025 से पहले टिकट बुक कर लिया है तो चिंता न करें, नए नियम पहले से बुक किए गए टिकटों पर लागू नहीं होंगे। 20 जनवरी 2025 तक की सभी बुकिंग 120 दिन की एआरपी के तहत मान्य रहेगी। विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनके लिए 365 दिन की एआरपी जारी रहेगी। यह प्रावधान विदेशी पर्यटकों को अपनी यात्रा की बेहतर योजना बनाने में मदद करेगा। छोटी एआरपी की बात करें तो यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए अधिक लचीलापन मिलेगा और वहीं हम कम धन अवरोधन की बात करें तो यात्रियों का जो पैसा है लंबे समय तक टिकट में नहीं फंसेगा। और कम समय की बात करें तो जो टिकट एजेंट हैं उनके पास टिकटों को हथियाने का कम समय होगा। वास्तविक यात्रियों को प्राथमिकता की बात करें तो सही यात्रियों को टिकट मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। छोटी एआरपी से रेलवे को यात्रियों की वास्तविक संख्या का बेहतर अंदाजा लगेगा और इससे स्पेशल ट्रेन की योजना बनाने में मदद मिलेगी। त्योहारों के दौरान अगर हम बात करें तो अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकेंगी। रूट आधारित योजना की बात करें तो ज्यादा मांग वाले जो रूट हैं वहां पे एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जाएंगे। सीट उपलब्धता की अगर हम बात करें तो जो ज्यादा यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेंगे। नए नियमों के तहत टिकट कैंसिलेशन की प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। 60 दिन से अधिक यानी कि 60 दिन से अधिक समय पहले की बुकिंग के लिए कैंसिलेशन की अनुमति होगा। रिफंड पॉलिसी की बात करें तो कैंसिलेशन के नियमों और रिफंड पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए नियम को लागू करने के लिए जो आईआरसीटीसी ऐप है और वेबसाइट इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। नया कैलेंडर की बात करें तो 60 दिन की एआरपी के अनुसार नया बुकिंग कैलेंडर जारी किया जाएगा। यूजर इंटरफेस की बात करें तो यात्रियों के लिए और अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा। रियल टाइम अपडेट की बात करें तो जो सीट अवेलेबिलिटी है उसकी रियल टाइम जानकारी आपको मिलती रहेगी। जनरल क्लास टिकटों पर इन नए नियमों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये टिकट आमतौर पर यात्रा से ठीक पहले खरीदे जाते हैं। काउंटर बुकिंग की बात करें तो जनरल टिकट काउंटर पर जो बुकिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। यूटीएस ऐप की बात करें तो मोबाइल इस ऐप से जनरल टिकट बुकिंग की सुविधा भी जारी रहेगी। नए नियमों के साथ यात्रा की बेहतर योजना बनाने के लिए कुछ सुझाव की बात करें तो समय पर बुकिंग करें, यानी अपनी यात्रा से 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर लें। और अगर वैकल्पिक तारीखों की बात करें तो कुछ वैकल्पिक तारीखों की भी योजना बनाएं और तत्काल टिकट अगर जरूरत पड़ता है तो तत्काल टिकट का विकल्प रखें। आईआरसीटीसी अपडेट की बात करें तो नियमित रूप से जो आईआरसीटीसी ऐप है और वेबसाइट उसको चेक करें। नए नियम से न केवल यात्रियों को बल्कि रेलवे को भी कई लाभ होंगे। बेहतर रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि सही यात्री संख्या के अनुमान से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा।
और राजस्व में भी वृद्धि होगी, यानी कि कम कैंसिलेशन और नो शो से जो राजस्व है यानी कि रेवेन्यू में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। यात्री संतुष्टि की बात करें तो बेहतर सेवाओं से यात्री संतुष्टि में भी वृद्धि मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको जो ये रेलवे का नया नियम जारी हुआ है इसके बारे में सब चीज़ डिटेल में पता चल गया होगा। उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई गई है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।